गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 28 फरवरी 2024 है। इस दिन को आज विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेपीएस ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से और जेपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालमिंदर कॉलोनी सवाई माधोपुर की तरफ से सभी को विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे बेटा। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका सामान्य परिचय चल रहा था, जो कल की क्लास में आपका थोड़ा सा बकाया रह गया था। तो वहाँ से हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके आपको नोट करना सभी बच्चों को, इसके जीवन चक्र के अंदर 2 प्रकार की बीजाणु उत्पन्न होते हैं इसके अंदर। अगर हम इसकी बात करें पुष्पी पादपों में आवर्त बीजों की बात कर रहे थे बेटा हम, जैसे कि बात कर रहे हैं अपन आवर्त बीजियों की। तो यहाँ पे अपन एरो लगा के लिखेंगे बेटा, इसके जीवन चक्र में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं बेटा? बीजाणु उत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं बेटा, जिसमें नर बीजाणु को लघु बीजाणु कहते हैं। नंबर 1 देखिए, नर जो बीजाणु होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नर बीजाणु को हम लघु बीजाणु, इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु के नाम से इनको हम जानते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से मादा बीजाणु को, क्या कहेंगे हम? गुरु बीजाणु, मेगा स्पोर कहते हैं इसको हम। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? मेगा स्पोर्स। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त बीजों में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्पोर और मेगा स्पोर। तो आप पे यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, इसमें हमें कोई भ्रांति नहीं है इस जगह पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, पौधों में जनन क्रिया एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होती है। हम जानते हैं कि पौधों के अंदर जो जनन क्रिया है वो एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होती है। पौधों में लिखिए कि बेटा, पौधों में जनन क्रिया एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे? पुष्प। क्या बोलेंगे इसको हम? पुष्प। विशेष प्रकार की संरचना क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे हम? पुष्प कहते हैं। प्रत्येक आवर्त बीजियों के अंदर जनन करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम पुष्प कहेंगे। पुष्प के अलावा जनन करने के लिए अन्य और कोई जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है, कुछ पादपों को छोड़कर, क्योंकि कुछ पादपों में कायिक जनन भी पाया जाता है। एम आई राइट? कुछ पादपों में
कायिक जनन भी पाया जाता है, जहां पर कायिक जनन के द्वारा हम नए पौधे तैयार करते हैं। मतलब यानी जनन कोशिकाओं को छोड़कर पादप के अन्य भागों के द्वारा नई संतति उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं कहलाती है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम हमारे पर्यावरण में आसपास देखते हैं हम, जैसे कि आपने चमेली की डाल को काटा और उसको अपने जमीन में लगा दिया, तो टहनी को काटने मात्र से ही उसमें से नया पौधा बन गया। गुलाब की डाल की आपने, गुलाब का पौधा होता है, उसकी कलम की आपने, कलम करने के बाद उसको आप जमीन में लगा दीजिए, कायिक जनन। गन्ना होता है आपका, गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने के अंदर भी कायिक जनन पाया जाता है। घास, दूब बोलते हैं इसको, दूब घास, कायिक जनन। मैं थोड़ी देर के लिए आप इसको कायिक जनन को थोड़ा सा एक्सप्रेशन ले लेता हूं। कायिक जनन किन किन में पाया जाता है नॉर्मली? गुलाब के अंदर, गुलाब के पौधे के अंदर, गन्ने में, चमेली में, चमेली का पौधा आता है उसमें, दूब जिसको बोलते हैं घास, जो हमारी जमीन पर हमारे गार्डनों के अंदर लगाई जाती है। हम उसकी केवल घास की जड़ नहीं लगाते, उसकी टहनी काटी गचका देते हैं और चारों ओर हमारे वो लग जाती है। बिच्छू की बेल हमारे गमलों में लगाते हैं हम, बिच्छू की बेल गमलों में लगाते हैं, उसमें लाल, वाइट और पिंक कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से, उसकी हम टहनी तोड़ो, लगा दीजिए। तो इस प्रकार के हमारी प्रकृति के अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे उदाहरण हैं जहां पर कायिक जनन देखने को मिलता है। और बताइए, आपकी तरफ से बताइए कि कायिक जनन इनके अलावा और किन किन में पाया जाता है? बताइए बेटा। आलू के अंदर, आलू के भी हम आलू को जो खाते हैं, आलू होता है वो एक तना भाग होता है वो, तो उसमें कायिक कोशिकाएं पाई जाती है। आलू, वेरी गुड। आलू के अंदर भी कायिक जनन पाया जाता है। तो हमारे पास में से कई सारे ऑप्शंस हो गए। अब अपन टॉपिक पर जाते हैं वापस से अपन, कि पौधों में जनन क्रिया एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा होती है, उसे पुष्प कहते हैं। पर पुष्प के अलावा अन्य और कोई अगर भाग हो, जैसे तने के द्वारा, जड़ के द्वारा या पत्तियों के द्वारा भी कायिक जनन होता है। लीफ के द्वारा, लीफ के द्वारा किसमें होता है बेटा कायिक जनन? लीफ के द्वारा कायिक जनन किन पौधों में पाया जाता है? पत्थर चिट्टा, वेरी गुड। ब्रायोफिल्लम बोलते हैं इसको हम, ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम या पत्थर चिट्टा। पत्थर चिट्टा का उपयोग सामान्य एक औषधि के रूप में भी करते हैं हम, और इसकी पत्ती को आप कहीं भी डाल दीजिए मिट्टी के अंदर और हल्की सी मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए, विदिन 7 डेज में या 15 दिन के अंदर इसमें से, पत्ती में से नई कलिकाएं निकल आएंगी और एक पौधे का निर्माण कर देगी। पत्थर चिट्टा एक औषधीय पौधा है, जो हमारी पतरी हो जाती है ना, पतरी के रोग के अंदर दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। इसको आप नित्य सुबह के टाइम इसके 5-6 पत्ते खा लीजिए भूखे पेट, और पानी पी लीजिए 2 गिलास। विदिन अगर इसका 7 डेज तक आप इसका उपयोग करोगे तो आपके जो आपके वृक्क होते हैं, आपकी किडनी होती है, उनमें से पतरी निकल जाएगी। तो ये एक औषधीय पौधा है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए आगे लिखिए बेटा। एक पुष्प के अंदर निम्न भाग पाए जाते हैं। एक पुष्प में निम्न भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से भागों से मिलकर पुष्प बना होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। बाह्य दल पुंज, नंबर 1 पे देखिए, बाह्य दल पुंज, इसको कैलेक्स बोलते हैं, इसको कैलेक्स।
दूसरा लिखिए दलपुंज, दलपुंज, दलपुंज को कहेंगे हम यहाँ पे कोरोला, कोरोला। फिर देखिए पुमंग, नंबर 3 पे बेटा आपका पुमंग, पुमंग। एंथ्रेडियम बोलते हैं इसको हम, क्या बोलेंगे इसको? एंथ्रेसियम, सॉरी, इसको बोलेंगे एंथ्रेसियम। क्या बोलेंगे इसको हम? एंथ्रेसियम। फिर आएगा जायांग, नंबर 4 पे क्या आएगा आपका? जायांग, इसको बोलेंगे गाइनोसियम। क्या बोलेंगे इसको हम? गाइनोसियम। एंथ्रेसियम, गाइनोसियम, ये इसकी टर्मोलॉजी होगी। तो एक पुष्प, जो एक कंप्लीट पुष्प होता है, पूर्ण पुष्प जिसको बोलते हैं हम, पूर्ण पुष्प में ये निम्न भाग पाए जाते हैं, उसी पुष्प को हम पूर्ण पुष्प कहेंगे, एक प्रारूपिक पूर्ण पुष्प कहते हैं। यहां क्लियर हो गया आपका पुष्प। नेक्स्ट लिखिए इसमें टर्म, बाह्य दलपुंज व दलपुंज सहायक जनन चक्र कहलाते हैं। यहां पर 2 प्रकार के चक्र होते हैं एक पुष्प के अंदर। मैं वापस से रिवीजन कर रहा हूं आपको। एक पुष्प के अंदर 2 प्रकार के चक्र होते हैं, सहायक चक्र और एक होता है आपका अनिवार्य चक्र। अगर एक पुष्प की बात करें अपने कंप्लीट पुष्प के अंदर, तो 2 प्रकार के चक्र होते हैं बेटा इसमें, 2 प्रकार के चक्र होते हैं इसमें। देखिए, एक तो होता है इसमें सहायक चक्र और एक होता है इसमें अनिवार्य चक्र। तो सहायक चक्र क्या होता है, देखिए समझिए इसको। सहायक चक्र वो होता है जो जनन क्रिया में केवल सहायता प्रदान करता है पुष्प को, मतलब वो खुद भाग नहीं लेगा, परंतु वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि कौन कौन से भाग है पुष्प के अंदर? बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये 2 अंग ऐसे होते हैं पुष्प के अंदर। कौन कौन से? 2 अंग ऐसे होते हैं इसके अंदर, 2 चीजें, बाह्य दलपुंज और एक होता है आपका दलपुंज। ये दोनों ही अंग, पुष्प के दोनों ही भाग सहायक चक्र का कार्य करते हैं। ये प्रकृति में पोलिनेशन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? कीट पतंगों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। करते नहीं करते? जैसे ये क्या होते हैं, रंगीन और कलरफुल होते हैं, रंगीन और कलरफुल होते हैं ये, ठीक। इसी प्रकार से अनिवार्य चक्र, अनिवार्य चक्र वो कहलाएंगे जो प्रॉपर रूप से जनन क्रिया में भाग ले रहे हैं, प्रॉपर रूप से जनन क्रिया में, पुष्पीय जनन क्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे कि सुनिए, पुमंग, जायांग, कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे? पुमंग और जायांग, ये दोनों ही जो अंग है ये आपके अनिवार्य चक्र हैं। जायांग, पुमंग क्या होता है? मेल पार्ट होता है, जायांग होती है फीमेल पार्ट होता है इसका, पुष्प का। तो दोनों ही जनन क्रिया में भाग लेते हैं। इनको हम अनिवार्य चक्र के रूप में जानते हैं, या अनिवार्य चक्र कहते हैं इनको। नोट कर लीजिए। आप कंटिन्यू नोट करते रहें इस चीज को बेटा, जैसे कि हमारा ऑनलाइन क्लास रेगुलर चलता रहे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक फलनी पादप, बहुफलनी पादप, मोनोकॉर्पिक प्लांट, और एक होता है इसमें पॉलीकॉर्पिक प्लांट। उनके बारे में बात करेंगे बेटा हम यहाँ पे। मैं इसको स्लाइड से आगे कर देता हूँ, उसका आगे देखिए। आप इसमें टॉपिक डालिए अपना। हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे एक फलनी पादप और
बहुफलनीय पादप डाल लीजिए। एक फलनी पादप, और दूसरी तरफ हम ले लेंगे इसमें बहु फलनी पादप। मोनोकार्पिक प्लांट, क्या कहेंगे बेटा इसको हम? मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनो, ये होगा आपका मोनोकार्पिक प्लांट, और ये हो गया आपका पॉलीकार्पिक प्लांट्स। समझिए, एक फलनी पादप को समझिए आप पहले। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन या फलन करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन यानी होता है फूलों का आना, फूल का लगना, और फलन करते हैं, मतलब एक बार उनमें फल आएगा पूरे जीवन काल में। इस प्रकार के पादपों को हम मोनोकार्पिक या एक फलनी पादप कहते हैं, या एक वर्षीय पादप कहते हैं, या द्विवर्षीय पादप कहते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां पे इसको नोट करिए। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में बात कर रहे हैं, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं, केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं। उनके पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प आते हैं। यहां लगाएंगे तथा फलन देते हैं। फलन यानी फ्रूट, फल आएंगे उसके अंदर, फलन देते हैं। इस प्रकार के पादपों को मोनोकार्पिक कहा जाता है। इस प्रकार के पादपों को क्या कहेंगे बेटा हम? मोनोकार्पिक या एक फलनी या एक वार्षिक या द्विवार्षिक भी कह सकते हैं इनको हम, कभी कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। इस समय पर वर्तमान में शीत ऋतु चल रही है, आपके चारों ओर कई फसलें लगी हुई है जो मात्र मोनोकार्पिक है। अरहर का पौधा, एक साल के अंदर ही उसमें फली आती है, फूल आता, फल आता है। हमारी जितनी भी साग सब्जियां चल रही हैं वो सभी क्या है आपके? एक वार्षिक ही है, मोनोकार्पिक प्लांट है जितने भी। गाजर, मूली, समझ रहे हो आप मेरी बात को इसको? और ऐसे कई सारे हमारे धान्य, गेहूं, सरसों, चावल, जो एक साल के अंदर ही उसमें पुष्पन आएगा और एक उसके अंदर फलन आता है। तो ये क्या है आपके? मोनोकार्पिक प्लांट से सारे सारे। इसको उदाहरण ले लीजिए अपन, वापस से यहाँ लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करें अपन। गेहूं, बैंगन का पौधा ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, भिंडी ले लीजिए, ऐसे मैनी मोर एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, जो हम एक साल के अंदर ही वो पुष्पन करते हैं, एक साल के अंदर ही फलन आता है और वो अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। या किसी को बच्चे को डाउट है बेटा? नहीं है। अब बात करते हैं अपन पोलोकार्पिक प्लांट की, यानी बहुफलनीय। इसकी परिभाषा लिखिए, नोट करिए साथ में। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन व फलन करते हैं। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में कई बार
कई बार पुष्पन, पुष्पन व फलन करते हैं। ऐसे पादपों को बहुफलनी, ऐसे पादपों को क्या कहेंगे बेटा हम? बहुफलनी। पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक पादप या बहुवर्षी, बहुवर्षी, बहुवर्षी प्लांट, बहुवर्षी प्लांट कहते हैं। जैसे आम ले लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, आम, आम हो गया। नींबू ले लीजिए, और क्या आएंगे? अनार, सेब, अंगूर, यानी जितने फल फ्रूट्स हैं आपके, अनार, सेब, कई सारे, अमरूद, अमरूद, अमरूद का नाम आती हमारे सवाई माधोपुर की याद आ जाती है। पूरे भारत के अंदर सवाई माधोपुर के अमरूद फेमस है बेटा, वर्ल्ड फेमस है एक तरह से। अंतर्राष्ट्रीय मंडी लगती है हमारे यहाँ पे अमरूदों की, जो बाहर एक्सपोर्ट होता है विदेशों के अंदर अमरूद। स्पेशली जो सवाई माधोपुर की टेरिटरी 10-15 किलोमीटर के जो जोन है उसके अंदर पाए जाने वाले जितनी भी अमरूद है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा मीठे हैं। ठीक है, अब इसके अपवाद देखिए आप, अपवाद, एक वर्षीय और बहुवर्षीय के अपवाद भी हैं इसमें। यह देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। अपवाद, अपवाद, अपवाद किसे कहेंगे? जो इन दोनों नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, अपवाद कहलाता है। देखिए अपवाद में क्या है, जैसे कि बांस, बांस का पौधा, आवाज नहीं बेटा, बांस, बांस हो गया। ताड़, ताड़, इसको प्लम बोलते हैं बेटा, इसको प्लम। केला, बनाना बोलते हैं इसको बेटा, केला, बनाना। और एक सेंचुरी पादप होता है, इसको बोलते हैं एगेव अमेरिकाना। एक पादप हो रहा है यहां पे, एगेव अमेरिकाना, ये एक सेंचुरी पादप है ये, एवेग अमेरिकाना। ये पादप बहुवर्षीय होते हुए भी, बहुवर्षीय होते हुए भी मोनोकार्पिक होते हैं। इनका क्या अपवाद है इनका? ये सभी पादप, ये सभी पादप बहुवर्षीय, बहुवर्षीय होते हुए भी, बहुवर्षीय का मतलब समझ रहे हो, उनका जीवन काल कई सालों का है। बहुवर्षीय होते हुए भी ये पॉलीकार्पिक प्लांट है, होते हुए भी ये पौधे एक वर्षीय या एक फलनीय, फलनी पादपों का लक्षण प्रकट करते हैं, पादपों का लक्षण प्रकट करते हैं। इनमें मतलब यानी एक वार्षिक वाले पौधों के गुण पाए जाते हैं। मतलब इनके जीवन काल में केवल एक बार ही फूल आएगा और फूल से फल बनेगा, उसके बाद में इस पौधे के अंदर कोई प्रकार का फूल या फल नहीं लगता है। तो ये अपवाद हुए नहीं हुए प्रकृति के अंदर, हमारी अंदर ये क्या है आपके
अपवाद। और देखिए बच्चों, थोड़ा सा लास्ट बचरा देखिए, हमारी प्रकृति के अंदर एक मैंने आपको गत क्लासों में भी बताया है कि स्ट्रोवेलिस कुथियाना नाम का एक प्लांट है जिसको बोलते हैं नीला कुरंजा। नीला कुरंजा हमारे भारत में पाया जाता है। इसमें केवल 12 वर्षों में एक बार ही पुष्पन होता है बेटा, इसके अंदर पूरे इसके 12 वर्षों में एक बार ही पुष्पन होता है। ये मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की पहाड़ी क्षेत्रों में या ढलानों पर पाया जाता है। लास्ट बार जो उसका पुष्पन देखा गया था वो 2006, 6 में 12 और जोड़ दीजिए 18 में देखा गया था। किसमें देखा गया था? इसमें 18 के अंदर, नीला कुरंजा के अंदर। मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया है कि 2018 में लास्ट बार इसमें पुष्पन देखा गया था इसमें। और अगला पुष्पन कब होगा बेटा? 2030 में पुष्पन होगा, जिसको हम देख सकते हैं। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कर्नाटक केरला की पहाड़ी क्षेत्रों में चलेंगे 2030 के अंदर इसका पुष्पन देखने के लिए? ओके, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यहीं खत्म होती है बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।